बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये नाश्ते में मैं खा रही हूँ ऑरेंज केक। केक मैं ही शौक़ से खाती हूँ और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीठा कम खाते हैं। मेरी बेटी जो है वो उसे इस तरह के केक पसंद नहीं है, वैसे भी वो केक बहुत कम खाती, पेस्ट्रीज़ वगैरह वो खा लेती है। तो मैं ही खा रही हूँ, लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि मुझे ऑरेंज केक कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो फ्रेश था, उस वक्त फ्रेश था, इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये सेट हो जाता है, कोई भी केक हो, उस वक्त उसमें से अंडे की स्मेल आ रही होती है, लेकिन जब वो सेट हो जाता है उसके बाद फिर खाने में अच्छा लगता है। तो लेकिन चाय के साथ इसका कोई मेल नहीं है। चाय के साथ ऑरेंज केक इतना ख़ास नहीं लगता, होगा किसी किसी को पसंद, लेकिन ये वैसे ही खाने में अच्छा लग रहा है। चाय के साथ इतना ख़ास नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया। और ये है फिर 10 बजे वाली मेरी चाय। कपड़े वपड़े मैंने धोए हैं, तो उसके बाद फिर 10 बजे मैं चाय बनाने के लिए गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेते हैं, क्योंकि अभी भी मौसम है, या फिर कपड़े वगैरह धोते हैं तो फिर उसके बाद कॉफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन वैसे ठंडे मुल्कों में तो उनका तो कोई टाइम टेबल नहीं है कॉफ़ी पीने का, लेकिन हमारे पास जितनी गर्मी होती है हम तो चाय भी कम कर देंगे, लेकिन कॉफ़ी तो फिर दूर की बात है। इसके बाद ये बना रही हूँ पकोड़े, और शाम के टाइम पे पकोड़े बना रही हूँ। इस तरह के पकोड़े पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा से थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। बेसन घोलूँगी, जिस तरह से आलू के पकोड़े बनते हैं इस तरह से। उसके लिए जो बैटर बनता है, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, थोड़ा सा खाने का सोडा वो डाल के, थोड़ा सा 1 चुटकी, और इसे घोल के रख दूंगी। और आलू मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए, वो बॉईल हो चुके हैं, अभी ठंडे होने के लिए मैंने उनको रखा है। बस उसका फिर मैं मैश करूंगी उनको हाथों की मदद से, ज़्यादा वो नहीं करना है मैंने। और फिर इसमें जिस तरह से आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं ना, उस तरह से कटलेट्स जो बनते हैं उसी तरीके से, लेकिन उसके अंदर मैं चीज़ भर दूंगी। और ये चीज़ वाले पकोड़े पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सबको ही पसंद है बहुत ज़्यादा। तो वो उसके लिए फिर ये प्याज और हरी मिर्च चॉप कर लूँगी इसमें। और इसने मुझे इतना तंग किया है, इसमें मैंने प्याज ज़रा ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा प्याज से ये फिर इसका चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, एक ही दफ़ा में। एक प्याज मैंने दरमियानी ली हुई है, तो फिर इसमें ज़रा वो मिर्चें भी काफ़ी सारी मैंने हरी हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो ये तो मैंने फास्ट किया हुआ है, लेकिन इसने मुझे बड़ा तंग किया, बहुत मुश्किलों से ये चॉप हुआ। इसके बाद फिर ये आलू बॉयल जो मैंने किए थे, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, नमक और आमचूर का पाउडर जो खटाई के लिए, और धनिया जो बारीक बारीक काट के मैंने रखा हुआ था वो, ये सारी चीज़ें डाल के और इसको हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। और फिर इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी, और टिक्कियों के अंदर मैं डाल दूँगी चीज़, कोई भी चीज़ है आपके पास वो, और फिर उसकी टिक्कियाँ बना के सारी रख दूँगी। और फिर जब फ्राई करना होगा तब, जब खाना होगा तब फ्राई करूँगी। पहले ये मैं बना के रख लूँगी, उसके बाद ये जो किचन में जितने बर्तन हैं, पहले बर्तन धो लूँगी, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। क्योंकि अगर मैं बाद में बर्तन धोए बाहर जाकर बैठ जाऊंगी खाने के लिए, तो फिर वो मेरा ध्यान सारा किचन की तरफ होगा। और फिर इस वजह से पहले बर्तन वगैरह धो के टिक्कियाँ बना के रख दूंगी। आजकल आलू तो सही हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर बाद में मैं फ्राई करूँगी जब खाएंगे उस वक्त। एक मरतबा चाय अभी बन चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी बनाई थी, लेकिन पकौड़ों के साथ दोबारा से बना लूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, और फिर चीज़ इसके अंदर डाल के फिर इसे फ्राई करूँगी, इसमें डिप करके, जिस तरह से बनाते हैं। ये आमचूर का पाउडर है, ये भी डाल दूँगी खटाई के लिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो ऐड कर दें। और आज थोड़ी-सी मुझे थकन हो रही थी, जैसे काम करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कहा पकोड़े बना दो, तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर मैं खुद भी खाने-पीने की शौकीन तो हूँ इस तरह की। पकाने का ज़्यादा मुझे शौक़ है, खाने का इतना नहीं है तो, लेकिन इतना जितना पकाने का है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा पकोड़े, तो फिर मैं ना पहले कह देती हूँ, मैं ना थकी हुई हूँ, मैं नहीं करती। लेकिन किचन में जाऊँगी तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल वाला काम कर लेती हूँ। तो ये चीज़ वाले पकोड़े फिर मैंने बना लिए थे।
लेकिन ये होता है कि अगर मैं दोपहर में नहीं सोई तो फिर मेरे लिए काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे बचपन से ही दोपहर में सोने की आदत है। सुबह हम लोग जल्दी उठ जाया करते थे, ज़ाहिर है जो बच्चे स्कूल जाते हैं जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आदत ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर से वापस आ गई बच्चे जब हमारे बच्चे हो गए, फिर वो अब उनका स्कूल हो गया तो फिर वापस वो आदत आ चुकी है, जैसे सुबह में जल्दी उठना और फिर दोपहर में सोना। चाहे वो आधा घंटा सोएं या मैं 20 मिनट सोऊं, लेकिन मैं सोती ज़रूर हूँ, क्योंकि हमारे बाबा जो हैं वो टीचर थे, इंग्लिश टीचर। तो बहुत ज़्यादा सख्ती से उन्होंने हमें ऐसा पाला है जैसे हम लोग जेल में थे। बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। सुबह में हम लोगों ने जल्दी उठना, फिर ज़ाहिर है स्कूल के बाद आकर फिर हमारे बाबा भी थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे। वो कहते थे शाम को फिर उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना होता था, तो वो कहते थे कि सो जाओ। फिर क्या करते थे, हमें ना कमरा बंद कर देते थे और लाइट ऑफ कर देते थे, कमरा बंद करके पर्दे लगा देते थे और कहते थे कि अब सो जाओ। तो फिर हम लोग सो जाते थे, लेकिन जैसे ही बाबा का पहला खर्राटा सुनते थे तो पहले तो गर्दन ऊपर होती थी मेरे बड़े भाई की, उसके बाद फिर मेरी, फिर बहनों की, इस तरह करके हम लोग निकलते थे। पहले मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो निकलते थे, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के, फिर मेरी भी हिम्मत हो जाती थी। तो फिर नहीं, मेरे भाई के बाद ना छोटी बहन, वो ना अब्बू की लाडली, बहुत ज़्यादा मतलब लाडली थी, वो निकलती थी। फिर उसके बाद मेरी भी हिम्मत हो जाती थी कि वो 2 निकलें तो मैं भी निकल जाती हूँ, फिर मैं निकलती थी। उसके बाद फिर छोटे भाई और हमारी जो मंझली जो बहन है ना, वो जीनियस उसे कहते हैं हमारे ख़ानदान में, जीनियस। वो जीनियस क्या करती थी कि लास्ट में निकलती थी। उसे पता था कि पहले निकलूँगी तो डाँट पड़ जानी है, क्योंकि अब वो अगर उठ जाएँगे तो फिर डाँटेंगे। तो फिर अगर लास्ट में निकलूँगी तो फिर वो कहें, मैं कहूँगी सभी तो निकले थे। तो इस तरह से हम लोग निकलते थे। अगर बीच में अप्पू की आँख खुल जाती थी तो फिर तो हमारी शामत थी, और अगर नहीं खुलती थी तो फिर जब अब्बू उठते थे फिर हम मुँह इस तरह के बना लिया करते थे जैसे अभी हम लोग उठे हैं और आप उठे, तो आप आपसे बस अभी 1 मिनट पहले ही हम लोग उठे हैं, तो इस तरह के मुँह बनाते थे। बहुत सख्ती से अब्बू ने पाला। फिर हम लोग ना 8 बजे, हमारे घर पे टीवी नहीं था, अब्बू कहते थे कि जब तक मैट्रिक नहीं करेंगे तब तक मैं घर में टीवी नहीं लेकर आऊँगा। फिर हमारी खाला जो हैं उनका घर हमारे साथ ही था, बीच में से दरवाज़ा था, उस तरफ खाला का घर था। फिर उनके घर पे टीवी की आवाज़ जैसे ही हमें आती थी ना 8 बजे वाले ड्रामे की, तो फिर तो हम टेंशन में आ जाते थे कि आज का एपिसोड तो हमसे गया। फिर जल्दी-जल्दी याद करते थे, मैं करती थी। भाई, मैं तो पहले से याद करना शुरू कर देती थी, लेकिन हमारे भाई जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह उनका ज़हन तेज़ था, बड़े वाले का, दोनों ही माशाल्लाह सही हैं। लेकिन वो बड़े भाई जो हैं ना, वो बस कॉपी लेते थे, 1 मरतबा पढ़ते, 2 मरतबा और कहते थे मुझे याद हो गया। तो मैं उससे पहले बैठ जाया करती थी कि मुझे जल्दी याद हो जाए, 8 बजे वाला ड्रामा ना चला जाए। पीटीवी पर एक ही तो ड्रामा चलता था 8 बजे, उसके बाद फिर 9 बजे वाली ख़बरें और फिर सो जाओ। तो फिर हम उसका वेट करते थे। कभी तो अगर हमें याद हो जाता था और अब्बू का मूड भी अच्छा होता था, फिर हम जाते थे ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि हमारी कज़न्स जो हैं वो बीच में जो दरवाज़ा था ना उस पे खड़ी हो जाती थी, आ जाओ जल्दी से ड्रामा शुरू होने वाला है। तो फिर वो हमारे लिए परमिशन लेती थी, फिर हम जाके ड्रामा देखते थे। और अगर तो अब्बू का मूड ख़राब होता था या फिर हमें कुछ नहीं आता, तो फिर वो जो हमारी हालत होती थी, हाय आज तो ड्रामा क्या, अब्बू नहीं छोड़ेंगे। फिर उनको अगर एक पे गुस्सा होता था, फिर वो सबको ही नहीं जाने देते थे, कहते थे सब बैठकर पढ़ो। और बस ये छोटी-छोटी सी मेरी यादें जो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बोलना, पता नहीं आप लोग शायद बोर हो रहे हों। जो बोर हो रहे हैं वो स्किप कर दें, जो सुनना चाहते हैं वो मेरी स्टोरी सुनते रहें, जिस तरह से हमने बचपन गुज़ारा। तो अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये फ़ायदा हुआ कि हमने कभी भी ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर नहीं गए, बस घर पर ही पढ़ा। और अब्बू समझाते थे, ज़ाहिर है वो इंग्लिश के टीचर थे, तो फिर वो टेंसेस पर आकर मैं घबरा जाती थी। टेंस वो जो अभी तक मुझे वो याद नहीं हुए, तभी तो इंग्लिश अच्छी नहीं हुई। अगर टेंसेस बचपन में याद कर लेती तो आज इंग्लिश भी अच्छी हो जाती। तो बहुत ही ज़्यादा अब्बू ने समझाया, लेकिन बस ना समझ आने वाली बात थी।
और ये थी मेरी थोड़ी बहुत यादें। अभी तो बहुत सारी बातें थी लेकिन व्लॉग ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रात का खाना, दाल चावल बना रही हूँ, दूध उबाल रही हूँ। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और बस दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।